Sky's the limit. कोई बात कहाँ थे। हाँ जी दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ मैं काफ़ी साल से एज ए नर्स जॉब कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस आपने पहले कभी देखी हैं तो यू माइट बी अवेयर दैट आई मेक वीडियोस अबाउट नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया और क्या सीन रहता है सारा। तो भाई आज एक नॉर्मल सा क्वेश्चन का जवाब है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स कैसे बन सकते हो। उसके जवाब में मैं आपको 3-4 ऑप्शन बताता हूँ। पहला, बैचलर ऑफ नर्सिंग करके अगर आप 12th की है तो। अगर आपने इंडिया में नर्सिंग की है, स्पेशली बैचलर ऑफ नर्सिंग, तो आप यहाँ पर आकर या तो आप मास्टर्स के लिए आ सकते हो, मास्टर ऑफ नर्सिंग। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप कर सकते हो और जो आपको आगे रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगी। और दूसरा ऑप्शन आता है OBA का, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आपका एनक्लेक्स और ऑस्की होता है। आज उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो हुआ क्या कि भाई कुछ साल पहले यहाँ पर ब्रिजिंग कोर्स होता था, 3 महीने का छोटा सा कोर्स होता था। आप वो करो और फिर आपको आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन मिल जाता था ऑस्ट्रेलिया का। पर अब 2020 से थोड़ा चेंज हो गया ये। अब इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाकर सेल्फ चेक करना होता है। सेल्फ चेक क्या है, आफरा की वेबसाइट पे जाके आपको अपनी डिटेल बतानी है कि मैंने ये स्टडी करी है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, जो ये सारी डिटेल्स बेसिकली वो आपकी स्टडी के बारे में आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है। उसका कारण ये है कि कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से अगर आपने एजुकेशन की जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं तो आपको आपका एनक्लेक्स या ऑस्की का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ से स्टडी करते हो तो आपको एनक्लेक्स का एग्ज़ाम नहीं देना होता है। अब क्या होता है, सेल्फ चेक में वो सब चीज़ें चेक करते हैं। तो सेल्फ चेक है 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करता है। सेल्फ चेक अगर आप या तो आपको स्ट्रीम ए में डाल सकता है, या स्ट्रीम बी में, या स्ट्रीम सी में। स्ट्रीम में जो मैंने आपको शुरू में बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ या कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से अगर आप करो तो आपको स्ट्रीम ए में डाल देंगे, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको टेस्ट नहीं देना है, बस थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन की वीडियोस देखनी है और आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। अब दूसरा आता है आपके पास भाई ऑप्शन स्ट्रीम बी। स्ट्रीम बी में कौन कौन आएगा, अगर आपने अपने इंडिया से BSc नर्सिंग की है तो आपको स्ट्रीम बी में डालेंगे कि आपको ऑस्की और एनक्लेक्स देना होगा। इसके ऊपर भी आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्ट्रीम सी का। स्ट्रीम सी क्या है, स्ट्रीम सी में लगा लो अगर आपने इंडिया से GNM की है तो आपको स्ट्रीम सी में डालेंगे और कहेंगे कि आप थोड़ी अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करो, जिसमें मैं जनरली रिकमेंड करते हैं कि बैचलर करो। है बैचलर में आप अपने GNM के क्रेडिट लेकर थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाती है बैचलर की। अब बात करते हैं जो मेन है एनक्लेक्स और ऑस्की, जो कि आता है आपके स्ट्रीम बी में। अब क्या होगा, जैसे ही अगर आपका सेल्फ चेक हुआ, उन्होंने आपको स्ट्रीम बी में डाल दिया, ये जनरली यू कैन डू इट फ्री ऑन, आप लॉग इन करोगे, आप ऑनलाइन आपको बता दें स्ट्रीम बी में हो आप, फिर आगे जाके आपको असेसमेंट स्टेज पे आते हो। आप असेसमेंट स्टेज पर आपसे वो चार्ज करते हैं $410। अब आपकी असेसमेंट स्टेज आएगी, उसके साथ ही साथ आपकी ओरिएंटेशन पार्ट 1, उसमें कुछ वीडियोज़ होंगी। और असेसमेंट में क्या है भाई कि जो आपने बताया है वो सारी चीज़ें आपकी सही हैं या नहीं, वो सभी चीज़ें चेक करते हैं। अब फिर ओरिएंटेशन में कुछ वीडियोस होती हैं, आपको देखनी होती है ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ कल्चर, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, ये सारे वीडियोस हैं। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज आ जाती है पोर्टफोलियो में आपके आगे आपको कहते हैं कि नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर एनक्लेक्स एग्जाम। अब जब आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपके $410 लग गए, अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपका एनक्लेक्स का एग्ज़ाम जो आपने देना है। एनक्लेक्स का एग्ज़ाम भी भाई ऐसा है कि राउंड आपका टैक्स वगैरह मिलाकर $500 के अराउंड हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ये आपका हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप एनक्लेक्स अपने इंडिया बैठे बैठे भी दे सकते हो। अब इसको कैसे देना है कि अगर आप जब आपका पोर्टफोलियो स्टेज में आपको आफरा वाले ATT देंगे, अथॉरिटी टू टेस्ट, टू गिव द टेस्ट, सो यू हैव टू बुक द एनक्लेक्स एग्जाम। ये आपके Pearson VUE की वेबसाइट पर जाकर आपके बुक होता है। आप वो एग्ज़ाम बुक करते हो, किसी भी अपने आसपास देखोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, गुड़गांव, जो Pearson के जहाँ आपके PTE की होती है, PT वालों के ऑफिशियल सेंटर्स होते हैं, वहाँ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ऑनलाइन है सब कुछ, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर पे, ठीक है। अगर आप वो एग्ज़ाम पास कर देते हो, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, जो कि आता है आपका ऑस्की का। अब ऑस्की के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों कि आप जो आपकी ऑस्की का एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस भरोगे। उसकी फ़ीस है $4000। अब लगा लो आपने आज आपका एनक्लेक्स का पास का आ गया रिजल्ट, अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑस्की एंड यू हैव टू पे द फीस फॉर इट। $4000 आपने भर दिए, उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। एलिजिबिलिटी लेटर आपको शो करना होता है आपकी इमिग्रेशन की वेबसाइट, इमिग्रेशन को, जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो। टूरिस्ट वीज़ा का आप लगा लो लगभग भाई $180 का आप उसका लगा लो, आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऑलवेज कंफर्म आप अपनी वेबसाइट पे जाकर करें। और रेट भी बढ़ता रहता है, तो इसलिए मैं इंडियन करेंसी में नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया का आप वीज़ा अप्लाई करते हो,
उसमें भाई कभी कभार क्या होता है कि आपके लिए कुछ दुविधाएं ये हैं कि रिजेक्ट भी हो जाते हैं। आई विल टेल यू फ्रेंकली, कभी कभार टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, किस्मत पे भी गेम है। वरना उनको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके ऑस्ट्रेलिया इंडिया में टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो ये भी कारण वो बताकर रिफ्यूज़ कर सकते हैं। पर आप वापस से लगाओ, आपको वापस से, जैसे मैंने देखा है कि 2 बार लगाए तो 3 बार, दैट्स ओके यार, 10-1 हज़ार का ही खर्चा आ रहा है, ठीक है। और ट्राई करो खुद लगानी, भाई इजी है। मैंने मेरे पेरेंट्स का लगाया था, बहुत इजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है तो यू डोंट हैव एनी इशू। अब लगा लो आपका आ गया है टूरिस्ट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा के बाद भाई आपका खर्चे का सीन ऐसा रहता है कि अब डिपेंड करता है कि आप कोचिंग लेना चाहते हो या विदाउट कोचिंग जाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कोचिंग लो तो यू नीड टू सी कि आप कहाँ से कोचिंग लेना चाहते हो, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। हर जगह की अलग अलग फीस है भाई, अलग अलग खर्चा हो जाता है। अगर आप इंडिया से ले रहे हो तो भी अलग खर्चा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हो तो भी अलग खर्चा है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया में भाई लाख एक का तो आप खर्चा लगा लो इंडिया में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भाई उसका आई वुड से कि 1.25 लाख का आप ऑस्ट्रेलिया का खर्चा लगाओ। क्यों, देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क भी है, दोनों चीज़ें आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ का भी फ़र्क हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है। मैं पर्सनली पूछो तो मेरे अलग विचार होते हैं, क्या पता आपके कुछ अलग विचार हो, पर यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। हाँ, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिस्कस करने हैं तो आपको लिंक दे दूँगा, मैं आप में से आराम से बात कर सकते हो, उसमें हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। अब और खर्चा क्या आता है साथ में ये भी बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप भाई ऑस्ट्रेलिया आओगे। ऑस्ट्रेलिया अगर आप लगा के चलो तो आपकी फ़्लाइट की टिकट होगी $1500, ठीक है। $1500 आपकी फ़्लाइट की टिकट होगी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हो तो कोचिंग ले रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया अगर आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हो, हफ्ते के लिए भी आ रहे हो, तो आप लगा लो यार आपका खर्चा 50,000, 20-30 हज़ार तो आपका कम से कम लगा के चलो। हफ्ते भी रहोगे तो भी आप कहीं रहोगे, आप खाना पीना करोगे, आप ट्रांसपोर्ट वगैरह करोगे। शुरू में आते हो तो आप काफ़ी और चीज़ें आपको खर्चा कर हो जाता है, तो आप वो लगा लो आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपका ऑस्की हो जाता है, ऑस्की के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, और अराउंड $400 to $500 आपके रजिस्ट्रेशन में भी लग जाएंगे, जिसमें मैं आपको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ आपकी जो आपको फिट टू वर्क करवाना होता है, ठीक है। ये फिट टू वर्क है आपका क्रिमिनल हिस्ट्री का चेक करने के लिए होता है। अब एक पॉइंट मैं उसमें ऐड करना रह गया था, जैसे अगर आपका ऑस्की क्लियर होता है फिर आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, जो आपकी 7 इंच की। 7 इंच अगर आप पीटी कर रहे हो तो लगा लो यार आपका खर्चा 15-1 हज़ार आपका पे एग्ज़ाम का आ गया। अगर आप ओईटी कर रहे हो तो 30-35 हज़ार आपका एग्ज़ाम का आ गया। अब कोचिंग का जगह जगह से वेरी करता है, तो उसके लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कोचिंग का क्या हिसाब रहता है। अब जैसे आपका होता है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, $501 उसका लगा लो, ठीक है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब क्या करें भाई। अब कोई फ्रेशर है, उसका हो गया, वो क्या करेगा। अब फ्रेशर के लिए थोड़ी सी एक दुविधा ये है कि आपको सीधा ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल आप लगा लो ऑस्की के लिए आए, वो पहले क्या होता था, ऑस्की के लिए आते थे वो टूरिस्ट वीज़ा पे, और फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन लेके स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे, कोई भी छोटा मोटा कोर्स लेते थे, पर अब वो बंद हो गया है। तो अब बेसिक बेनिफिट उसको है जिसके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, ताकि वो 482 वीज़ा जो वर्क वीज़ा है वो ले सके, या आपका जो एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड है, या 186 उसको मिलेगा जो डायरेक्ट पीआर है जिसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो मेन फ़ायदा एक्सपीरियंस के साथ ही है भाई। वरना अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं और आपने ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन स्टे इन इंडिया, गेन सम एक्सपीरियंस, आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता रहता है, उसका कोई इशू नहीं है भाई। इंडिया में रह रहे हैं 2-3 साल हो गए हैं, और किसी कंट्री में 2-3 साल से काम कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल गोइंग गुड विद इट। अब ये थी भाई सारी प्रोसेस अगर आपके ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन या ऑस्ट्रेलिया के आरएन बनने तक की, ठीक है भाई। अब ओवरऑल मैं वापस से एक बार खर्चे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार आप पूछते हो कि कितना एक्सपेंस आ जाता है। सबसे पहले भाई असेसमेंट का $410, फिर आप एनक्लेक्स का एग्ज़ाम देते हो $501 उसका लगा लो, फिर आपका ऑस्की का लगा लो $4000, फिर आपका पीटी का एग्ज़ाम देना है उसके $15,000 इंडियन करेंसी में, ठीक है। और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन आएगा उसके अराउंड $500, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपकी $1500 की फ़्लाइट की वो टिकट लगा लो। तो ये आपका ऐसा खर्चा बताओ। और रह रहे हो तो उसके भाई डिपेंड करता है। देखो रहने का मैं आज आपको इतना बता दूं, क्या पता कोई आपको सस्ते में भी कहीं रहने का मिल जाए या महंगे में। और 2 जगह आपका एग्ज़ाम होगा भाई उसकी, ये और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मेलबर्न या एडिलेड, जहाँ का मिले यार ले लो और आराम से अपना एग्ज़ाम दो। बाकी दोस्तों अगर और कुछ इसमें डिस्कस करना है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आराम से कॉल बुक कर सकते हो। मैसेजेस में लंबी बातें नहीं हो पाती हैं, इसीलिए वो कॉल का ऑप्शन दिया गया है। तो इन्जॉय करो भाई अपनी लाइफ को, और मैं कहूँगा कि जो भी डिसीजन लो भाई अच्छे से ध्यान से किसी जिसको पता हो उससे डिस्कस करके लेना। कहीं आपकी वही है ना ज़िंदगी की बात है, कहीं आप कुछ गलत डिसीजन ना ले लो। बाकी
आप और क्या देखना चाहते हो, कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, आप कमेंट करके बताना। और ये वीडियो भी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, राम राम, अगले वीडियो में मिलते हैं।